झारखंड के जनादेश की बात हो रही है क्योंकि देखिए पहले चरण के नामांकन को लेकर कई दिग्गज नामांकन के दौर में शामिल हो रहे हैं। महुआ माझी की बात कर ले तो रांची से इस बार जेएमएम ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। रांची सीट से जेएमएम प्रत्याशी हैं महुआ माझी और आज नामांकन का दौर चल रहा है। इस सीट को लेकर भी काफी दांवपेच। रांची विधानसभा सीट की बात करें तो सीपी सिंह लगातार यहां से जीतते नजर आए हैं और रांची विधानसभा सीट बीजेपी की गढ़ मानी गई है। तो ऐसे में पिछले बार के अगर चुनाव की बात करें तो ज्यादा वोटों का अंतराल नहीं था 2019 में। इस वजह से 2024 में एक आत्मविश्वास जेएमएम के भीतर भी नजर आ रहा है कि शायद रांची विधानसभा सीट इस बार जेएमएम की झोली में जाए और आईएनटीआईए को ये सीट मजबूत करे। तो नामांकन आज महुआ माझी का भी रांची विधानसभा सीट से 13 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है। सीधे आपको बिना देरी लिए चलते रांची समाहरणालय जहां से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। रुचि, रांची विधानसभा का रण है महुआ माझी का नामांकन। बिल्कुल बिल्कुल सुस्मिता, देखिए कैमरे से वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे चूंकि आज यहाँ डीसी जो ऑफिस है यहाँ का दृश्य बदला हुआ है। रांची विधानसभा के प्रत्याशी हो या फिर खिजरे की बात कर ले, एक बार कैमरे से चाहूंगी कि जूम करके प्रत्याशी को दिखाएं। चूंकि उधर कांके विधानसभा के प्रत्याशी यहाँ पर उन्होंने अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर लिया है। तो ये जीतू चरण राम है जो कि इधर आ रहे हैं और अब मीडिया से बात भी करेंगे। तो नामांकन यानी कि पर्चा दाखिल कर लिया है। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो यहाँ रांची विधानसभा के लिए प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वहीं जेएमएम के तरफ से यानी कि इंडिया अलायंस के तरफ से जेएमएम के प्रत्याशी महुआ माझी की भी यहाँ पर उपस्थिति है और दोनों अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर रहे हैं। तो ऐसे में जीतू चरण राम जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। लिए चलते हैं जीतू चरण राम जो कि अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे और उन्होंने नामांकन दाखिल भी कर लिया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सीपी सिंह की उपस्थिति यहाँ पर है, महुआ माझी यहाँ पर उपस्थित हैं और ऐसे में डीसी ऑफिस जो है यानी कि इसका ब्लॉक बी जो है वो रांची विधानसभा के लिए आवंटित किया गया है। यहाँ पर जो प्रत्याशी होंगे वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दूसरी ओर डीएसपी जिधर वो ब्लॉक अलग ब्लॉक में बांटा गया है जहां की खिजड़ी के लिए या फिर कांके के लिए हो वो अब प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। अब कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करने के पश्चात सीपी सिंह बाहर निकलने वाले हैं। वहीं महुआ माझी भी, चूंकि दोनों रांची विधानसभा से ही प्रत्याशी हैं और दोनों में महामुकाबला इस बार भी देखने को मिलने वाला है सुस्मिता। और देखिए दावा अलग अलग है। एक तरफ अगर सीपी सिंह की बात की जाए जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, 7वीं बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उन्होंने कहा भी है कि 7वीं बार कमल खिलाएंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति रुचि, क्या संभव है तस्वीरें दिखाना और जीतू चरण राम से बातचीत करने का संभव है, संभावनाएं हैं? तो यदि उनसे बातचीत करिए कि किन मुद्दों को लेकर वे इस बार चुनावी रण में जाने वाले हैं और इसके साथ अपडेट भी साझा करते जाइए। बिल्कुल, देखिए प्रयास करती हूँ सुस्मिता की जीतू चरण राम जो हैं वो उनसे बात हो पाए और एक बार प्रयास रहेगा। हालांकि वो अंदर है, नामांकन दाखिल उन्होंने कर लिया है, अपना पर्चा जो है वो भर लिया है। तो ऐसे में एक तस्वीर इधर की है, दूसरी तस्वीर जो है वो रांची विधानसभा के लिए दिखने वाली है। तो जैसे ही निकलते हैं बात करने का प्रयास किया जाएगा जीतू चरण राम से। लेकिन देखिए मुद्दे इस बार एक तरफ इंडिया अलायंस है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। एक तरफ भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है, महिला अत्याचार का मुद्दा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि दोनों के मुद्दे अलग हैं। अब सीपी सिंह जो हैं वो बाहर निकलने वाले हैं, चूंकि पहले उनकी एंट्री यहाँ पर हुई थी। सीपी सिंह बाहर निकलेंगे और हम कैमरे के माध्यम से वो तस्वीर अपने दर्शकों से साझा करना चाहेंगे सुस्मिता। जी जी।
कि सीपी सिंह बाहर निकलने वाले, उसके बाद ठीक महुआ माझी भी निकलेंगी, क्योंकि दोनों प्रत्याशी ही अंदर हैं और दोनों नामांकन भर रहे हैं, अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि दोनों महादिग्गज और महामुकाबला रांची विधानसभा के लिए खास करके यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि दोनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, मुद्दा जो है वो जन सेवा का ही है, विधानसभा क्षेत्र के कल्याण का ही है। लेकिन एक तरफ कमल खिलाने का दावा है तो दूसरी ओर तीर धनुष यानी तीर कमान जो है वो कि तीर कमान के दावे हैं कि जेएमएम ही इस बार जीतेगी। तो ऐसे में दावे जो हैं वो दोनों तरफ से हैं। लेकिन बता दें कि 6 टर्म से विधायक सीपी सिंह रहे हैं और 7वीं बार फिर से चुनावी मैदान में है। एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है, पार्टी ने उम्मीद जताई है। और ऐसे में यहाँ पर अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो उनकी सभा में, चूंकि हजारों की संख्या में महिला, आज मौसम का मिजाज भले ही बदला हो लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून जो है वो देखते ही बन रहा था। विधायक सीपी सिंह जो है काफी भावुक हो गए थे, जब न्यूज 11 से बात कर रहे थे वो काफी भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ताओं का प्यार जो है, प्यार और स्नेह हमारे मनोबल को बढ़ाता है। और ऐसे में दीनदयाल चौक से वो पद यात्रा करते हुए, पैदल यात्रा करते हुए, देखिए कैसा सहयोग 2019 में भी हमने देखा था, महुआ माझी और सीपी सिंह आमने सामने थे। 2024 में भी यही समीकरण, लेकिन इस बार एक आत्मविश्वास जेएमएम के भीतर कि पिछले बार कांटे की टक्कर जरूर हुई थी और इस बार जीत जेएमएम की होगी। और दूसरी तरफ सीपी सिंह जो कि बीजेपी का गढ़ यहां पर रांची विधानसभा सीट माना जाता है, इस बार भी उसी आत्मविश्वास से लबरेज के इस बार भी जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। नजर बनाए रखिएगा रुचि, आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें आप लगातार साझा कीजिएगा। देखिए नामांकन का दौर चल रहा है और ये तस्वीर रांची समाहरणालय से हमारी सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ साझा कर रही थी, जहां जीतू चरण राम कांके से है उम्मीदवार, वे भी नामांकन करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।